तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं संधि को पहचानने की ट्रिक। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो किस शब्द में कौन सी संधि है यह आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो संधि है, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। परंतु जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है आपकी स्वर संधि। इसी से ही आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में और जहां पर भी जो प्रश्न आते हैं इसी स्वर संधि से ही आते हैं। तो स्वर संधि में भी देखिए 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है वृद्धि संधि, तीसरा होता है आयादी संधि, चौथा होता है यण संधि और 5वां नंबर होता है गुण संधि। तो इन्हीं को पहचानने की हमने ट्रिक बनाई हुई है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इन संधि को बहुत ही आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। जैसे नाम ही जब हम इसका पढ़ते हैं तो इसका नाम पढ़ने पर आता है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसकी जो पहचान है, देखिए, बीच में बड़ी मात्रा होनी चाहिए। कौन सी बड़ी मात्रा? बड़ा आ की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए और बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। अगर आपको बीच में कहीं पर भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाती है तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला है, देखिए, सत्याधार। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है? बड़ा आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। सतीश, सतीश में भी देखिए जो बीच है, बीच वाला जो यहाँ पे वर्ण है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। इसी प्रकार नदीव में भी देखिए दा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसमें दीर्घ संधि हो रहा है। जब हम लोग विद्यालय को देखते हैं तो विद्यालय में भी जो बीच का शब्द है तो इसमें क्या हो रहा है? बड़ा द्या आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसमें भी दीर्घ संधि होगी। अब आ रहा है हमारा 5वां नंबर लघुर्मी। इसमें भी देखिए जो बीच का वर्ण है इसमें देखिए ये जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। और 6वां नंबर है विष्णुदय। इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसमें रू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो विष्णुदय में भी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब बारी आती है हमारी वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का नाम पढ़ते हुए कैसे लगता है कि वृद्धि हो रही है, बढ़ावा हो गया है। तो आपको याद रखना है बीच में बड़ी संयुक्त मात्रा, बीच में जो है तो ए की मात्रा होनी चाहिए और औ की मात्रा होनी चाहिए। वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है? बढ़ावा। तो क्या होता है? जो ए होता है और जो औ होता है वो क्या होता है हमारा? एक तरह से क्या होता है? बड़ा वाला होता है या फिर बढ़ा हुआ चीज होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि बीच में ए की मात्रा होनी चाहिए और औ की मात्रा होनी चाहिए, तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सदैव, तो दा में किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसमें वृद्धि संधि हो रहा है। दूसरा है एकैक। तो का में किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। तीसरा नंबर है तथैव। इसमें देखिए बीच का सब था है और था में किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। इसी तरह चौथे में देखिए महोत्र लिखा है, तो यहाँ पे जो बीच का शब्द है उसमें इस बार औ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। इसी प्रकार 5वां उदाहरण भी देखिए, गंगौग है। इसमें भी देखिए बीच में जो है तो औ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह 6वां नंबर जो है दिव्यौषधि, इसमें भी देखिए जो बीच का शब्द है उसमें औ की मात्रा लगी हुई है। तो आपको याद रखना है ए और औ की मात्रा अगर आपको देखने को मिलती है बीच में तो वहां पर क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाता है। अब तीसरा नंबर है देखिए हमारा आयादी संधि, और आयादी संधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो आयादी में कितने यहाँ पे वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, आ या दी। तो ये 3 वर्ण से मिलके बना हुआ है। तो इसी तरह आप याद रखिएगा, इसकी ट्रिक ही है यही कि 3 अक्षर का शब्द है। तो देखिए आयादी को भी जब पढ़ते हैं तो 1 2 3 अक्षर का शब्द है। और देखिए इसका जो ट्रिक है वो भी यही है कि आपको क्या मिलेगा? 3 अक्षर का शब्द मिलेगा और बीच का अक्षर क्या रहेगा? वह होगा
या तो या लिखा रहेगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। मतलब 3 अक्षर का वर्ण रहेगा, 3 अक्षरों से मिलकर के हमारा शब्द बना रहेगा और उसमें क्या रहेगा, जो बीच का जो अक्षर रहेगा उसमें या तो वा होगा या तो या होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सयन, देखिए सयन 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और बीच में क्या है, या हुआ, या यहाँ पर है। उसी तरह नयन बीच में या है, नयत बीच में या है, नाविक बीच में क्या है, वाह है, 3 अक्षरों से मिलकर बना है और बीच में वाह है। दायक 3 अक्षरों से मिलकर बना है और बीच में या है। गायक 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और बीच में या है। भवन 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और बीच में क्या है, वाह है। पवन 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और बीच में क्या है, वाह है। पावक 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है पर बीच में क्या है, वाह है। इसी तरह आप इन उदाहरण को भी देख सकते हैं। अब बारी आ जाती है यण संधि की आ जाती है। अब यण संधि का जो ट्रिक है देखिएगा, आधा वर्ण के बाद या वा रा आए। या आधा वर्ण का मतलब ये हम लोग उदाहरण से जान लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, इत्यादि लिखा हुआ है। तो ये जो ता है, ता क्या हो गया, हमारा आधा वर्ण हो गया। और आधा वर्ण के बाद या वा और रा आता है तो वहां पर यण संधि हो जाती है। तो देखिए आधा ता के बाद क्या आ गया, या आ गया, या आ गया, इसीलिए इसमें कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगी। इसी तरह अभ्युदय में देखिए जो भा है, भा हमारा क्या है, आधा है और आधा के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है, इसीलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इसी तरह अन्वय को भी देखिए, आधा ना है और आधा ना के बाद क्या आ गया, वाह आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वाह आ गया, इसीलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इसी तरह चौथे में भी देखिए, आधा सा है और आधा सा के बाद क्या आ गया, वाह आ गया, इसीलिए इसमें भी यण संधि हो जाएगी। और 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, पित्राज्ञा लिखा हुआ है। तो इसमें आप थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा, जो त्रा होता है वो हमारा ता से, आधा ता से और रा से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जहां पर भी आपको त्रा वाले वर्ड मिले वहां कंफर्म है कि यण संधि ही होगा। क्यों, क्योंकि त्रा में क्या होता है, आधा ता और रा मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा ये त्रा बनाता है। तो इसमें कौन सी संधि हो जानी है, यण संधि हो जानी है। और इसी तरह 6वां उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, मात्रा देश, तो त्रा लिखा हुआ है बीच में, इसीलिए इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। अब 5वां नंबर आ गए हम लोग गुण संधि में। तो गुण संधि की क्या ट्रिक है, बीच में ए, ओ और री की मात्रा होनी चाहिए। ए और ओ तो आप समझ गए हैं, और री का मतलब ये वाला जो रा होता है, जहां पे हम लोग ऊपर साइड ऐसे रा बनाते हैं, वो वाला चिन्ह होना चाहिए। आइए उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण है पहला, देखिए दिनेश, बीच में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, इसीलिए इसमें गुण संधि हो जाएगा। फिर रमेश, बीच में ए की मात्रा, इसलिए इसमें भी गुण संधि हो जाएगा। महेश, महेश में भी क्या हो रहा है, ए की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसमें गुण संधि हो जाएगा। और महोदय, महोदय में देखिए जो बीच में है ओ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। परोपकार में भी देखिए जो बीच का शब्द है एक तरह से, उसमें किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसमें भी गुण संधि हो जाएगा। फिर आता है हमारा देवर्षि। देवर्षि में ही मैंने बताया था, जहां पर भी ये जो री की मात्रा आ रही है, मतलब क्या लग रहा है, ये वाला देखिए रा लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। इसी प्रकार महर्षि में भी देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो रा का क्या लग रहा है, चिन्ह लग रहा है, निशान लग रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।